अस्सलाम वालेकुम, वेलकम डियर स्टूडेंट्स, क्लास फोर्थ में आज हम एक्सपायरी डेट के बारे में जिस तरह पढ़ रहे हैं यानी मैथमेटिक्स में कि कौन सी चीज़ है जो यानी हम कब तक कोई चीज़ यूज़ कर सकते हैं, वो हमारे लिए सेफ़ है यूज़ करना, इस्तेमाल करना उसका। तो ऐसे ही आज हम जानेंगे, ठीक है। पहला जो हमारा क्वेश्चन है, विच आर द अदर थिंग्स दैट कम विथ एन एक्सपायरी डेट। लास्ट कल की वीडियो में जिस तरह हमने देखा था मेडिसिन के बारे में, यानी दवा वगैरह के बारे में, दवाएं होती हैं, तो और कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनमें यानी जिनके ऊपर एक्सपायरी डेट्स लिखी होती हैं। तो आलमोस्ट जो भी चीज़ें आती हैं, ठीक है ना, सब पे एक्सपायरी डेट होती ही है। जिस तरह मेरे चॉकलेट्स हैं, बिस्किट्स हैं या कोल्ड ड्रिंक्स हैं, ठीक है, या जो भी खाने की दूसरी चीज़ें हैं उन पर ये एक्सपायरी डेट होती है, ठीक। ऑन ए कफ सिर्फ इट वाज रिटन MFG डेट। MFG यानी जो ये जो है मैन्युफैक्चरिंग डेट, MFG शॉर्ट में, यानी कब वो बनी है, ठीक है ना। ये उस पर डेट लिखी है 703। ये है सिर्फ यानी खांसी की दवा है, कफ खांसी कहते हैं, उसकी जो बोतल है, तो उस पर जो यानी बनने की तारीख MFG यानी बनने की तारीख है, मैन्युफैक्चर, ठीक है ना, कब हुई है वो 0703। इसका क्या मतलब है, यानी ये मंथ है और ये ईयर है, दिस, ठीक है। मैं यहाँ से आपको बता दूँ, दिस शोज़ इट वॉज मेड इन जुलाई 2003। तो इसका मतलब है ये मंथ, पहला जो है वो मंथ है, इन 7th मंथ कौन से, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई है, और 03 है 2003, ये ईयर है। EXP, ठीक है ना, EXP मीन्स एक्सपायरी डेट जो है, यानी जब तक ये ठीक है यूज़ कर सकते हैं, यानी उसके बाद नहीं कर सकते हैं, यानी जब ये एक्सपायर हो जाएगी, वो है 0705, ठीक, 0705। 7 क्या है, मंथ है, जुलाई समझ आ गई, 05 क्या है, 2005। दिस शोज़ द मंथ एंड ईयर टिल व्हेन इट इज़ सेफ टू टेक। ये हमें वो महीना, वो मंथ महीने को कहते हैं और ईयर साल को कहते हैं, वो महीना और वो साल ये डेट दिखा रहा है। इस डेट के ज़रिए से हमें पता चल रहा है जब तक इस दुआ का लेना या इस चीज़ का लेना हमारे लिए क्या सेफ़ है, यानी महफूज है, यानी फ़ायदेमंद है। वट मंथ एंड ईयर इज़ रिटन एज। तो आप बताएं ये कौन सा महीना और ईयर लिखा है। तो ये है जुलाई, ठीक है, 2005, ठीक है, 2005, 0525। वुड इट बी सेफ टू टेक द कफ सिरप इन सितंबर 2005। क्या ये सितंबर यानी सितंबर 2005 में अगर हम यही सिरप लेंगे, यानी ये दवा लेंगे, तो क्या ये उस वक्त भी हमारे लिए सेफ़ है, फ़ायदेमंद है, महफूज है, हम इसको ले सकते हैं या नहीं। तो ये कब एक्सपायर हो रही है, एक्सपायरी डेट इसकी है जुलाई 2005, और जुलाई के बाद आता है अगस्त, अगस्त के बाद सितंबर आता है। तो दैट मीन्स अगर हम सितंबर में इसको ले रहे हैं, सिर्फ को हम ले रहे हैं, तो ये उस वक्त होगी अनसेफ होगी, ठीक है ना। वुड इट बी सेफ टू टेक, नो, ठीक है, हम सिंपली यहाँ लिखेंगे नो, ठीक है ना। इट वुडेंट बी सेफ टू टेक द कफ सिरप इन, ठीक है, सामने से ये भी लिख सकते हैं, नो इट वुड बी नॉट सेफ टू टेक द कफ सिरप इन सितंबर 2005। ये नो भी हम इतना ही लिख सकते हैं। तो ठीक है, अब जो पहला क्वेश्चन है उसको आप किस तरह लिखेंगे यानी अपनी नोटबुक में, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप ऐसे, ठीक है, विच आर द अदर थिंग्स दैट कम विद एन एक्सपायरी डेट। आंसर इसका क्या है, ऑलमोस्ट एवरी प्रोडक्ट कम्स विद एन एक्सपायरी डेट। अक्सर यानी आलमोस्ट जो हैं वो सभी जो चीज़ें आती हैं वो एक्सपायरी डेट के साथ आती हैं, क्योंकि उन चीज़ को बनने के भी एक होता है फिर कि जो है ना, एक्सपायरी की भी एक मियाद, एक डेट होती है। थिंग्स सच कोल्ड ड्रिंक्स, मेडिसिन्स, चिप्स,
चॉकलेट्स, बिस्किट्स एंड स्वीट्स हैव एन एक्सपायरी डेट। यानी फिर एग्जांपल के तौर पे कोल्ड ड्रिंक्स हैं, यानी जो ठंडा वगैरह ना मार्केट में ड्रिंक्स आते हैं, या मेडिसिन यानी दवाएं हैं, चिप्स वगैरह हैं, या चॉकलेट्स हैं, बिस्किट हैं, ठीक है ना, ये टॉफ़ियाँ, स्वीट्स हैं, इनकी एक एक्सपायरी रहती है। तो आई होप कि आपने इस लेसन को एंजॉय किया होगा, अच्छे से आपने समझा होगा। तो इस लेसन में हमने कुल मिला के एक तो टाइम के बारे में सीखा, ठीक है ना, यानी हम टाइम रीड करना, ठीक। तो दूसरा हमने कैलेंडर को सीखा, ठीक है ना, इस तरह हम डेट मालूम कर सकते हैं। फिर हमने टाइम ड्यूरेशन को भी सीखा कि यानी कितनी टाइम के दौरान या जो है एक काम हमने शुरू किया था, यानी 10 o'clock पे वो हमारा ख़त्म हुआ 30 मिनट्स पास्ट 10 पे। तो इस दौरान ये सारा कितना टाइम हुआ, कितना टाइम हमारा इसमें कंज्यूम हुआ, कितना टाइम हमने ख़र्च किया लगा हमारा, तो 30 मिनट्स हुआ, यानी ये टाइम ड्यूरेशन है, ये हमने सीखा। फिर हमने यानी डेट को भी सीखा कि एक डेट से दूसरी डेट तक, एक तारीख से दूसरी तारीख, एक दिन से दूसरे दिन तक कितने डेज़ हैं, कितनी तारीख है, उसका ड्यूरेशन क्या है, उसका दौरानिया क्या है। फिर इसके साथ ही हमने ये भी सीखा कि किन चीज़ों में हमें कितना वक्त लगता है, ज़्यादा लगता है, किन में कम लगता है, और बहुत सी एक्टिविटीज़ भी की। और इसके साथ अब हमने ये भी सीखा एक्सपायरी डेट, है ना, उन जो हमारे पास आइटम्स होते हैं, प्रोडक्ट्स आते हैं, कि उनके बारे में सीखा कि जो हर आइटम है इसलिए उनको यानी देखना चाहिए, बाई ख़रीदने से पहले हैं हम उन चीज़ों की एक्सपायरी डेट देखें कि वो कब बने हैं, कब एक्सपायर होने जा रहे हैं, है ना, तो कब तक हमारे लिए वो यूज़ करना सेफ़ हैं और कब वो अनसेफ़ हो जाएंगे। ये सारी चीज़ें हमने सीखी। अगर है ना आपने इन वीडियोज़ को अच्छे से देखा होगा तो इंशाल्लाह आपने बहुत कुछ समझा और सीखा भी होगा। तो अब नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट चैप्टर के साथ फिर मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।